बात है 13वीं सदी की। पूरी दुनिया लगभग एक दूसरे से अनजान थी। कई यूरोपीय देश, जिन्हें सिल्क रूट के तहत चाइनीज व्यापारियों द्वारा भारत की भव्यता, संपन्नता और यहाँ पाए जाने वाले उत्पादों की कहानियां सुन रखी थी, उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना हम भारत के समुद्री मार्ग की खोज करें। पूरे 200 साल तक भारत की खोज में स्पेन, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस आदि राज्य अपने खोजकर्ता समुद्र में भेजते रहे। भारत की खोज में उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सभी द्वीपों के समुद्री मार्ग ढूंढ लिए। फिर उन्हें एक दिन मिला भारत। 15वीं सदी तक भारत पूरे विश्व के जीडीपी का 80% उत्पादन करता था। भारतीय भूभाग जैसी अर्थव्यवस्था कहीं अन्यत्र नहीं थी। नमस्कार, मैं दादी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द ग्लोब जानू में। आपको लग रहा होगा आज हम इतिहास की बात क्यों कर रहे हैं। आज बात होगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसे नई वैश्विक व्यवस्था भी कहते हैं। वैश्विक विश्व व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति का एक ढांचा है जो विभिन्न देशों के बीच संबंधों और बातचीत को निर्धारित करता है। सरल शब्दों में कहें तो बिजनेस या व्यापार के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को एक साथ लाने का माध्यम है। अगर दो देशों के बीच व्यापार होता रहेगा तो ये आपस में नहीं लड़ेंगे। 13वीं-14वीं सदी तक भारत भूमि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर नियंत्रण करता था। फिर आते हैं यूरोपीय देश, जिन्होंने व्यापार कुशलता के दम पर पूरी दुनिया को अपना उपनिवेश बना लिया। इन सब ने भारत को लूटकर कंगाल कर दिया। यूरोपीय देशों ने आधुनिक हथियारों और कूटनीति के बल पर बड़े बड़े साम्राज्यों को गुलाम बना लिया। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर उस देश का अधिकार होता है जिसके पास सबसे आधुनिक हथियार या टेक्निक होती है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की समझ यूरोपियों को 1648 में हुई। 17वीं सदी की शुरुआत में 30 वर्षीय युद्ध या 30 ईयर वार ने पूरे मध्य यूरोप को अपने चपेट में ले रखा था। सभी यूरोपीय देशों ने भविष्य को ध्यान देने और शांति स्थापित करने के लिए कुछ कानूनी सिद्धांत आपस में बनाए, जिसे वेस्टफेलिया की शांति भी कहते हैं। कुछ 100 सालों के बाद जब फ्रांस इन यूरोपीय देशों में सबसे आगे उभर रहा था, तब अन्य यूरोपीय देशों ने फ्रांस को चुनौती देना शुरू किया। यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर फिर बदलने वाला था। अब ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया था। वर्ल्ड ऑर्डर पर 100 साल दुनिया पर राज करने के बाद अमेरिका जैसे नए देशों ने ब्रिटेन की सत्ता को फिर चुनौती दी। 1898 में फ्रेंच क्रांति के बाद नेपोलियन जैसे नेता वर्ल्ड ऑर्डर बदलने निकले, पर नेपोलियन के असफलता के बाद ब्रिटेन भी अधिक दिन तक मजबूत नहीं रहा। 19वीं सदी तो युद्ध की सदी थी। जापान ने चीन को भुखमरी के स्तर तक लाकर मारा था। जर्मन साम्राज्य का उदय 1871 के बाद हुआ। 1914 से 1919 तक हुए प्रथम विश्व युद्ध का उद्देश्य भी वर्ल्ड ऑर्डर में परिवर्तन करना था। सभी देशों ने मारपीट कर जर्मनी को 1919 में वर्साय की संधि करने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में 1935 में वर्साय की संधि फिर तोड़ दी। सभी देशों ने फिर एक बार जर्मनी को मिलकर पीटा, पर इस बार जो विश्व युद्ध हुआ उसमें न्यूक्लियर बम चलाए गए थे। अब वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका के हाथ में था। 1949 आते आते सोवियत रूस ने न्यूक्लियर बम बना लिए, जिससे अब वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई में अमेरिका और सोवियत रूस दोनों आ चुके थे। दोनों ने आपसी कंपटीशन में स्पेस टेक्नोलॉजी तक में उन्नति कर ली। 1990 आते आते सोवियत रूस बैंकरप्ट हो गया और 40 साल चले शीत युद्ध को हार गया। अब बात करते हैं 2020 की, जिसमें अमेरिका एकमात्र वैश्विक शक्ति बचा हुआ है, जिसे रूस और चीन से
चुनौती मिल रही है। दुनिया के सभी देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का महत्व या अस्तित्व खत्म हो चुका है। जहां चीन पूरी दुनिया को कर्ज के जाल से अपना गुलाम बना रहा है, वहीं रूस अपने हथियार बेचकर छोटे देशों को मजबूत कर रहा है। पुतिन चाहे तो एक दिन में ही जेलेंस्की को खत्म करके यूक्रेन हथियार लें, पर रूस अपने हथियारों का प्रदर्शन करके पूरे यूरोप को कब्जे में करना चाहता है। आज पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है और वर्ल्ड वॉर 3 या तृतीय विश्व युद्ध अब निश्चित है कि होकर रहेगा। भारत इस दुनिया में तटस्थ है और धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब तृतीय विश्व युद्ध के बाद ही स्थापित होगा और तृतीय विश्व युद्ध विनाशक और भयानक दोनों ही होगा, जिसमें हजारों न्यूक्लियर बम चलेंगे। अगर भारत किसी तरह से सुरक्षित रहता है तो 800 सालों बाद ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर नियंत्रण भारत का ही होगा। अमेरिका, रूस और चीन समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।